all of you. I am Sanjeev Kumar Singh from Saraswati Shishu Mandir Junior High School, Saket, Muzaffarnagar. Welcome to YouTube channel from Vidya Bharati, Muzaffarnagar. Dear students, today we discuss about words, sentence first of all, and after that we discuss about parts of speech. बात करते हैं सबसे पहले क्लास 8th में इंग्लिश सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट ग्रामर। सबसे पहले बात आती है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? अ वर्ड इज ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन, और वो भी एक मीनिंगफुल, वो वर्ड्स कहलाता है। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन of words, of letters is called word. For example, star, STAR, ये लेटर्स हैं। लेटर्स को एक ग्रुप बनाया और उसका मीन्स निकला स्टार, मीन्स तारा। DAY, डे, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है DAY, डे। नेक्स्ट आता है वर्ड के बाद सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। एक वर्ड्स 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, वो कहलाता है सेंटेंस। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स is called sentence. For example, Ram is a good boy. Sheila is singing. This is group of words is called sentence. This is group of words is called sentence. Understand? अब नेक्स्ट आता है सेंटेंस। क्लियर हुआ? अब सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं? सेंटेंस की डेफिनेशन को हमने क्लियर किया। क्या मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, राम इज अ गुड बॉय। इसमें राम इज ए गुड बॉय। 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स हैं। इन 5 वर्ड्स में कौन वर्ड्स किस ग्रेड में, किस श्रेणी में जाता है, वो कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच?
पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में आए हुए 4, 5, 6, 7 ऐसे वर्ड्स, उनमें कौन वर्ड किस ग्रेड में, किस श्रेणी में जाता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिसाइड करता है, उसका भेद क्या है। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are 8 parts of speech. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. और number 8, interjection. First, noun. Noun. What is noun? डिफाइन है, अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, a noun is a naming word, and other definition, a noun is a name, a noun is a name of a person, place or thing. A noun is a name of a person, place or thing. Person, place और thing. जैसे हमने पहले बोला कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अगर एक सीधी सी भाषा में कहा जाए, जो कुछ भी दिखाई देता है और उसका नाम पता है, वो नाउन है। लेकिन कोई चीज दिखाई नहीं देती लेकिन नाम भी पता है, वो भी नाउन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाउन एक विजुअल नाउन हुआ, एक इनविजुअल नाउन हुआ। विजुअल नाउन मीन्स जो दिखाई देता है और उसका नाम पता है, वो विजुअल नाउन है। डस्टर, मार्कर, फैन, चेयर, स्टूल, पर्सन, एनी हो सकता है। ये सब दिखाई देते हैं, इनके नाम पता है, इसलिए ये नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनविजुअल नाउन। व्हाट है इनविजुअल नाउन? दिखाई नहीं देता बट नाम पता है, केवल उसको फील कर सकते हैं। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये भी नाउन है। एग्जाम्पल बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्लीपिंग नाउन की पोजीशन पर है, नाउन के प्लेस पर है। ऐसे करके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दिखाई नहीं देते बट उनका केवल हम उनको फील कर सकते हैं, वो भी नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन का फंक्शन क्या है? किसी भी सेंटेंस में नाउन के दो फंक्शन हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में सब्जेक्ट और नंबर 2 में ऑब्जेक्ट। या तो नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा या नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। अंडरस्टैंड? आगे अगर हम इसकी बात करते हैं कि नाउन के पार्ट्स कितने हैं, काइंड्स कितने हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अलग अलग
डिवीजन में इसको बांटा गया है, अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। जैसे प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं, किसी प्रॉपर पर्सन की बात करते हैं, किसी प्रॉपर थिंग की बात करते हैं। मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। इसलिए मिस्टर मोदी एक प्रॉपर पर्सन के लिए कहा गया है, इसलिए प्रॉपर नाउन की श्रेणी में जाएगा। ये दूसरा टॉपिक है कि काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट आता है जो नंबर 2 है, प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? What is pronoun? A pronoun is a word which is used in place of noun. Means a pronoun is a word which is used in place of noun. डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि जो वर्ड प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। मीन्स अगर सीधी भाषा में जैसे नाउन को कहा था कि जो जो भी दिखाई देता है और उसका नाम पता है तो वो नाउन है। जो जो दिखाई नहीं देता बट फील होता है वो भी नाउन है। उसी के अकॉर्डिंग जो चीज नाउन में आई है, जो चीज दिखाई देती है लेकिन नाम नहीं पता, वो प्रोनाउन है। दिखाई देती है लेकिन उसका नाम नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का नाम नहीं पता है, अगर नाम पता है तो उसको बोलेंगे राम, श्याम, मोहन, तनु, शिवानी एक्सेट्रा। और अगर उसको नाम नहीं पता है तो उसको ही, सी दे के वर्ड से यूज करेंगे। हम उस नाम से बुलाएंगे, वह लड़का, दैट बॉय, दिस बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अगर राम का नाम नहीं पता है लेकिन वो गुड है ये हमको पता है तो उसको बोलेंगे ही इज ए गुड बॉय। ये इसमें डिफरेंस है कि जो चीज दिखाई देती है उसका नाम नहीं पता, वो प्रोनाउन है। लेकिन अगर इसको एक बात और कह दें कि जो जो जहां जहां चीज नाउन का यूज होगा, जैसे जैसे नाउन का यूज होगा, जैसे जैसे नाउन काम करेगा वैसे वैसे प्रोनाउन भी काम करेगा। लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर नाउन तो काम करता है लेकिन उसके प्लेस पर, उसके स्थान पर प्रोनाउन नहीं आ सकता। और वो प्लेस कौन से हैं? वो प्लेस हैं, प्रोनाउन में 2 प्लेस ऐसे हैं जो नाउन के साथ तो होता है लेकिन प्रोनाउन के साथ नहीं होता, और वो होता है नंबर 1 पर आर्टिकल। जानते हैं आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द, और आर्टिकल का यूज केवल नाउन के साथ होता है, प्रोनाउन के साथ कभी नहीं होता। और दूसरा है जीरंड। अभी हम बात कर रहे थे जीरंड, अगर वर्ब में आईएनजी लग जाती है और सब्जेक्ट के प्लेस पर वो आ जाता है तो वो जीरंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज नेसेसरी। ये जीरंड वर्ड हैं, इनके साथ जो नाउन यूज करता है वो प्रोनाउन के साथ वो चीजें यूज नहीं होती। यानी आईएनजी केवल उनके साथ लग सकता है, प्रोनाउन के साथ आईएनजी नहीं लग सकता। ये इसमें डिफरेंस है। प्रोनाउन के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दोनों में डिफरेंस करते हैं, जैसे सोहन रिंग्स अ बेल। सोहन, बेल, सोहन इज नाउन, बेल इज नाउन। सोहन इज पर्सन, बेल इज थिंग। सो दीज आर नाउन्स। अगर इनके प्लेस पर हम सोहन के स्थान पर ही का यूज कर दें, ही रिंग्स,
इट, यानी सोहन के स्थान पर हमने ही को यूज किया और बैल के स्थान पर हमने इट को यूज कर दिया। ही इज प्रोनाउन, इट इज प्रोनाउन, ये डिफरेंस है। यानी जब जब नाउन के स्थान पर प्रोनाउन वर्ड यूज हो जाते हैं, ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं जिनका नेम नहीं पता, उसके लिए ही, सी, दे, इट एक्सेट्रा इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नंबर 3, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नंबर 3, adjective. What is adjective? Adjective is a describing word. Describing word means definition. What is the definition of adjective? कह सकते हैं an adjective is a word which qualifies noun और pronoun. Adjective क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन, जो नंबर 1 और नंबर 2 पर आए हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, इन दोनों को जो क्वालिफाई करे, इन दोनों की जो क्वालिटी बताई, क्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है, नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है। सोहन इज ए रिच पर्सन, सोहन इज ए रिच पर्सन, सोहन इज अ रिच पर्सन या रिच मैन। रवि इज पुअर, रिच। मैन क्या है? नाउन है। सोहन क्या है? नाउन है। क्लियर हुआ? एनी नेम, नेमिंग वर्ड है नाउन। अब नाउन से पहले जो वर्ड है और उसकी भी क्वालिटी बता रहा है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। नेक्स्ट, रवि नाउन है, पुअर एडजेक्टिव है। रवि की क्वालिटी बताई है कि वो पुअर पर्सन है, पुअर मैन है। यस। तनु इज ए गुड गर्ल, तनु इज अ गुड गर्ल। व्हाट इज तनु? तनु इज ए नाउन बिकॉज इट इज नेम। गर्ल, गर्ल इज ए नाउन। और गर्ल की जो उसको जो कहना चाहिए, उसकी क्वालिटी बताई है कि वो गुड है, कि वो बैड है, कि वो पुअर है, कि वो रिच है, वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लॉयन। द क्लेवर फॉक्स defeated the brave lion। fox is noun and lion is noun। fox को कौन क्वालिफाई कर रहा है? क्लेवर कर रहा है। क्लेवर इज एडजेक्टिव। और लॉइन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये ब्रेव वर्ड कर रहा है, तो ब्रेव इज एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। शी सिंग्स, शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। व्हाट इज शी? She is the place of noun, so it is pronoun. Yes, and song is noun. She is pronoun and song is noun. और song को जो क्वालिटी बताई है वो स्वीट वर्ड ने बताई है,
So sweet is an adjective word. Adjective word. Understand? Next, number 4, verb. Verb. What is verb? Verb is an action word. Verb is an doing word. इसको डिफाइन करते हैं. Verb is an action word. Verb is a doing word. वर्ब एक एक्शन वर्ड है और वर्ब एक डूइंग वर्ड है. नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं इसकी. अ वर्ब इज ए वर्ड. अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन. विच डिनोट्स एक्शन. तो वर्ब ये 2 पार्ट्स में जाता है. एक डिनोट्स और नेक्स्ट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज good at his work. He is good at his work. और next, he works very hard. Ram came late. See at the board. He is good at his work. What is is? Is क्या है? Is स्टेट वर्ड है. स्टेट ऑफ सब्जेक्ट है. स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज he works hard. What is works? Works is a denotes words. Understand? So our definition is a verb is a word which denotes action. Next, number 5, adverb. Adverb. What is adverb? An adverb is a word which modifies the verb, adjective and another adverb. Means an adverb is a word which modifies the verb, adjective and another adverb. अब हम वर्ब में एक एग्जाम्पल लिया था, ही वर्क्स हार्ड. He works hard. His pronoun. Works verb, denotes verb. And hard, ये जो वर्ड हार्ड है ये ही के लिए समर्पित नहीं बल्कि वर्क्स के लिए समर्पित है.
वर्क्स कैसा है, वर्क सिंपल है, वर्क्स हार्ड है, तो वर्क्स को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हार्ड इज एडवर्ब, हार्ड इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड। व्हाट इज ही इज प्रोनाउन एंड वर्क इज वर्ब। अब हार्ड वर्ड, वर्क्स तो हार्ड है, लेकिन हार्ड में भी कैसा है, वेरी हार्ड है, तो वेरी जो वर्ड हुआ, अब इसमें जो वेरी वर्ड है वो एडवर्ब हुआ, क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन में लिखा है एन, क्योंकि पहले से हार्ड को हम एडवर्ब बोल चुके हैं, हार्ड को हमने एडवर्ब बोला है, बट हमने अपनी डेफिनेशन में भी कहा है कि एडवर्ब मॉडिफाइज करता है किसको, वो वर्ब को मॉडिफाइज करता है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाइज करता है, और लास्ट में वो अपने आप को भी मॉडिफाइज कर लेता है। यहां पर हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस में हार्ड इज एडवर्ब एंड सेकंड सेंटेंस में हार्ड इज एडवर्ब, लेकिन उससे पहले वेरी लगा है, तो वेरी इज आल्सो एडवर्ब। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट नंबर 6, प्रीपोजिशन। नंबर 6 प्रीपोजिशन। What is preposition? A preposition is a word. A preposition is a word which joins. For example लेते हैं इसका, the book is on the table. The book is on the table. डेफिनेशन में हमने लिखा, a preposition is a word which shows its relation with other noun or pronoun. A preposition is a word which shows its relation with other noun. A preposition is a word which shows its relation with other noun or pronoun. With other noun or pronoun. The book is noun, the table is noun. और इन दोनों का जो रिलेशन बताया है कि बुक कहाँ है, टेबल के साथ, और टेबल पर भी कहाँ, ऑन है, मीन्स ऊपर है। द फैन इज ओवर आवर हेड, पंखे के बीच में और मेरे बीच में एक रिलेशन बताया गया है, क्या, ओवर वर्ड के द्वारा। तो ये वर्ड ऑन, इन, इनटू, द कैट जंप्स इनटू द बेल। नेक्स्ट नंबर 7, कंजक्शन। कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, जैसे लगाता है ना कनेक्शन, जोड़ना, तो उसी से कंजक्शन बना है। कनेक्शन वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, जोड़ता है, किसको जोड़ता है, किसको जोड़ता है, एक कंजक्शन, इसको डेफिनेशन करते हैं, अ कंजक्शन is a word which joins two words, clauses, sentences and phrase.
एंड फ्रेज। कुछ वर्ड्स आए इसमें, वर्ड, क्लूज, सेंटेंस एंड फ्रेज। व्हाट इज वर्ड? तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हमने वर्ड को समझा था। अब वर्ड इज ए क्या? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। व्हाट इज क्लूज? व्हाट इज क्लूज? क्लूज को भी कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। क्लूज भी एक कंप्लीट सेंस बनाता है और वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड आता है सेंटेंस। सेंटेंस को भी हमने डिफाइन किया, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नेक्स्ट आता है फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? तो फ्रेज के लिए कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस। फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। किस कंडीशन में कंप्लीट सेंस नहीं बनाता? इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कह सकते हैं तनु एंड परी आर फ्रेंड्स। तनु और परी दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। तो एंड ने इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया, इसलिए एंड इज कंजक्शन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ही सेड, शी सेड दैट ही वुड कम। शी सेड इज ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंटेंस, एंड ही वुड कम also is complete sentence. So इन दोनों सेंटेंस को किसने ऐड कर दिया, किसने अपने साथ मिला दिया? वो that वर्ड है। So that is a conjunction. Understand? अब एक एग्जाम्पल फ्रेज। क्या कि फ्रेज क्या होता है? फ्रेज है I will meet him, I will meet him at his house or at his office. I will meet him at his house and at his office is a combination of words but not give a complete sense. So at his house is a phrase and at his office is a combination of words but it is not give a complete sense, so it is a phrase. इस कंडीशन में दो फ्रेज को अगर कोई ऐड करता है, कोई कनेक्ट करता है, तो वो कंजक्शन कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें हम कह सकते हैं अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लूजेस, सेंटेंसेस एंड फ्रेज। एक चीज और इसमें कि वर्ड्स को वर्ड से ऐड करेगा, क्लूजेस को क्लूज से ऐड करेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा एंड फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। एंड लास्ट नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन नंबर 8, इंटरजेक्शन। Interjection. What is interjection? An interjection is a word which expresses some sudden feelings of the heart. Sudden feelings of the heart. क्या इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो कहने चाहिए एक सीधी भाषा में कहते हैं अंतरात्मा से जो फीलिंग्स निकलती हैं। वो फीलिंग्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो फीलिंग्स नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो फीलिंग्स जॉयफुल भी हो सकती हैं, वो फीलिंग्स सोरोफुल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। एलास, he failed. Hurrah! What is this? This is
exclamation sign, exclamation sign, and hurrah is an interjection. It is exclamation sign and alas is a interjection. So hurrah joyful words, joyful feelings दे रहा है, and alas sorrowful feelings दे रहा है. इसलिए alas and hurrah is example of interjection. Understand?